हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीए सक्सेस पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 के हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का चैप्टर 8। तो इसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये होने वाला है, चैप्टर का नाम है मध्यकालीन यूरोप में शहरों और व्यापार का विकास। तो मध्यकालीन यूरोप में शहरों और व्यापार का विकास यानी कि ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड ट्रेड इन मेडिविकल यूरोप। ठीक है, तो ये है आप लोगों का पूरा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग प्लीज़ इसे शेयर करें, क्योंकि इसका जो मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। और ये जो है लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो LSS की जो फॉर्मूला है इसे आप अपनाएं। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ। तो मध्ययुगीन सभ्यता का विकास जो है निम्न में से कहाँ हुआ था? तो मध्ययुगीन सभ्यता का विकास निम्न में से कहाँ हुआ था? तो आइए देखते हैं कहाँ हुआ था। तो नगरों में मध्ययुगीन सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, मध्यकालीन नगरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो मध्यकालीन नगरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध नगर जो है यह है रोम। मध्यकाल में निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण नगर थे? तो कुस्तुनतुनिया, अलेक्जेंड्रिया, कार्थेज जो है उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नगर जो है रोमन साम्राज्य के दिनों में व्यापारिक केंद्र थे? तो कौन से नगर जो है रोम साम्राज्य के दिनों में व्यापारिक केंद्र थे? तो फ्लोरेंस, नेपल्स, पेरिस उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोमन नगरों के विनाश में निम्न में से किसका योगदान था? तो गौथ का, हुण का, फ्रांक का। तो ये तीनों का ही योगदान था, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो निम्न में से किसने जो है ब्रिटेन के अनेक रोमन नगरों को ध्वस्त कर दिया था? तो किसने ध्वस्त किया था? तो ये किया था एंग्लो सैक्सन ने ब्रिटेन के अनेक रोमन नगरों को ध्वस्त कर दिया था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यापार में वृद्धि होने से नगरीकरण की प्रक्रिया को पुनः बल मिला। धन की प्रचुरता ने नगरों के निर्माण तथा विकास में काफ़ी सहयोग दिया। नए नगरों का उदय बंदरगाहों, नवीनतम नदियों तथा प्रमुख सड़कों को जोड़ने वाले स्थानों पर हुआ। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नगर चारों दिशाओं से आने वाली सड़कों का संगम स्थल था? तो ये है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सफोर्ड नगर। ठीक है, पश्चिमी यूरोप में निम्न में से किसने आक्रमण किए थे? तो नार्मनों ने, हंगेरियनों ने, अरबों ने। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामंतवाद के विकास के क्रम में यूरोप में कई नगर बसे। सही जवाब है। कुछ नगर जो है सामंतों के अधीन थे तो कुछ स्वतंत्र थे, ये भी सही है। नगरों ने व्यापार व्यवसाय के बल पर समृद्धि प्राप्त कर ली थी, ये भी ऑप्शन सही है। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नगरीय सभ्यता के विकास में निम्न में से कौन से अग्रगण्य था? इटली, फ्रांस, रूस, जर्मनी। ये तीनों में से ही जो सही जवाब हो जाएगा इटली, क्योंकि वहाँ पे इटली में रोमन सभ्यता का जो पूरा का पूरा इटली का पूरा क्षेत्र ही इससे प्रभावित हो गया था। तो रोमन साम्राज्य एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य माना गया है, क्योंकि वो जो साम्राज्य था उसका विस्तार जो है काफ़ी क्षेत्र में काफ़ी दूर दूर तक था। ठीक है, और वहाँ पे जो रोमन साम्राज्य जो उसमें धर्म था वो था ईसाई धर्म। और जो ईसाई धर्म को दबाने के लिए पादरियों का आगमन हुआ, किस तरह हुआ वो मैं आप लोगों को अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिस्कस करवा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समग्र इटालियन नगरों में सर्वाधिक विकास निम्न में से किसने किया है? वेनिस, जेनेवा, फ्लोरेंस। तो इन तीनों में से जो सही जवाब हो जाएगा वो है वेनिस। ठीक है, वेनिस ने ये किया है। पूर्वी भूमध्य सागर तट पर निम्न में से किसका अधिकार था? तो ये जो वेनिस का अधिकार था। अगला क्वेश्चन, हेनरी द लाइन ने निम्न में से किन नगरों का निर्माण किया था? तो हेनरी द लाइन ने निम्न में से जो नगरों का निर्माण किया था म्यूनिक, बुनसविक, ल्यूबेक। उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो व्यापार वाणिज्य के विकास के साथ कुछ अन्य उद्योग धंधे पनपे, ये भी सही है। उपकरणों, हथियारों और जहाज निर्माण के लिए धातुओं की मांग बढ़ी, ये भी सही है। धातुओं की मांग में वृद्धि के कारण खनिज उद्योग का विकास हुआ, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो व्यापारिक गतिविधियों एवं विश्व व्यापार के लिए जहाज निर्माण एक बड़े व्यवसाय के रूप में उभरा, सही है। मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने मुद्रण एवं पुस्तकों के विपणन को एक बड़ा व्यवसाय बना दिया था, ये भी सही है। धीरे धीरे गिल्ड के स्थान पर
कारखाना प्रणाली और कंपनी का विकास हुआ, ये भी सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब है। मध्ययुगीन यूरोप में सबसे पहले साहूकार कौन थे? तो ये थे यहूदी, ठीक है। बैंक कागजी मुद्रा का प्रचलन से किस वर्ष किया गया? तो बैंक कागजी मुद्रा का प्रचलन जो है 1500 ईस्वी के मध्य में किया गया है। यूरोपीय देशों का पूर्वी देशों से आयातित वस्तुओं में निम्न से कौन सा शामिल था? तो औषधि, रत्न, मसाला, ये तीनों ही शामिल थे। उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा मध्य युग में वाणिज्य व पर श्रेणियों का एक अधिकार था, सही है। श्रेणियां व्यवसाय के चलाने के लिए कठोर नियम बनाते थे, सही है। श्रेणियां पारस्परिक लाभ के लिए बनाई गई थी, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो रोमन सभ्यता थी ये किस प्रकार इटली में स्थापित हुई और किस तरह इसका विकास विस्तार हुआ। तो चलिए बताते हैं रोमन सभ्यता के बारे में, आइए कुछ जान लेते हैं ताकि आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने में कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो ठीक है, आइए जानते हैं रोमन सभ्यता। तो रोमन सभ्यता क्या थी? तो एक इटली में स्थापित एक ऐसा बड़ा साम्राज्य जो है इटली का एक विकसित देश बनने में काफ़ी मदद की है। तो वो जो रोमन सभ्यता थी ये जो रोमन सभ्यता मध्यकालीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। और मध्यकालीन जिसका आज भी हम लोग नाम लिया जाता है, आज भी इतिहास में बहुत ही सभ्यता से बहुत ही सभ्य तरीके से रोमन सभ्यता का नाम लिया जाता है। क्योंकि जो रोमन सभ्यता थी ये जो इसमें जो है ईसाइयों का आधिपत्य था, ठीक है, ईसाइयों का आधिपत्य था। और ये ही ईसाई जो है इन्हीं ईसाइयों को दबाने के लिए पादरियों का आगमन हुआ। तो ये पादरी जो आए थे ये ईसाइयों को दबा के एक नया साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो रोमन साम्राज्य का विनाश की बात करें तो बर्बर जातियों के आक्रमण के कारण हुआ। तो एक बर्बर नामक जातियों का आक्रमण हुआ और उसी पीरियड में जो है रोमन साम्राज्य का अंततः पतन हो गया, तो इसका विनाश हो गया। तो इसमें जो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका व्यापार क्या क्या का होता था। तो रेशम का होता था, रेशम हो गया, रेशम, चांदी, मसाला, रेशम, चांदी, मसाला। आप लोग चांदी बस याद रखिएगा, धातु से आप लोग रिलेट मत कर लीजिएगा, ठीक है। मसाला हो गया, मसाला, और भी बहुत कुछ चीज़ें होती थी। तेल, मदिरा का भी यानी कि शराब, और ये सब का व्यापार भी होता था। फिर इसके बाद जो है ये जो जिसका ये होता था व्यापार होता था अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में होता था। तो वहाँ पे जो है व्यापार रुक गया। तो उसे रुकने की वजह से व्यापार जो है तबाह हो गया और धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या मर गई। तो इस तरह से नगरों में विनाश करना भी मुश्किल हो गया था। तो जो इस तरह का जो रोमन सभ्यता जो इस तरह का उसका अंत हुआ, अंततः पतन हो गया उसका। तो रोमन सभ्यता जो थी इसमें जो है पोप शहर जो इटली का जो है काफ़ी प्रसिद्ध है रोमन सभ्यता के लिए। तो ये जो आप लोगों को डिस्कस करवाएंगे हम लोग एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की तरफ देखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट कंटेंट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।